फेसबुक के जरिए सिराज को हुआ प्यार, फिर की शादी, पति को पत्नी पर आईएस से संबंध होने का शक, पत्नी का देश विदेश गतिविधियों में सम्मिलित होने का शक जताते हुए एटीएस टीम से जांच कराने के लिए पति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। एक तरफ मोहब्बत का चोला पहनकर 3 सीमाओं के पार अवैध रूप से भारत की राजधानी के करीब पहुंची सीमा हैदर ने भारत की सीमा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे भारत के लोगों द्वारा इंटरनेट से हुए प्रेम संबंध एक मुसीबत बनते नजर आ रही है। इसी को लेकर बुलंदशहर के दानपुर निवासी सिराज अली ने खुद अपनी पत्नी पर आईएस से जुड़े होने का शक जाहिर करते हुए एटीएस टीम से पत्नी की जांच कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है, जिससे बताया कि वर्ष 2021 में फेसबुक के जरिए हसीना वादियों से संबंध हुआ था। इंटरनेट के जरिए एक दूसरे में नजदीकियां बढ़ती गईं। दोनों ने 14 मई को शादी रचाई और दोनों अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के नगला पटवारी में रहने लगी। मेरा नाम सिराज अली है। सिराज, कहाँ रहते हैं आप? मैं डिवाई का रहने वाला हूँ, दानपुर मेरा गांव है। और मैं एक लड़की से फेसबुक के थ्रू जुड़ा था, तो उसने अपनी कहानी बताई। मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। तो एक दूसरे से हम दोनों रेगुलर बात करते थे। मैं उस पर बिलीव करके, ट्रस्ट करके उसकी बातों पर उसके साथ शादी कर ली, उसको ले आया। जहां 12 वर्ष पूर्व हसीना ने एक पुत्री को जन्म दिया। हसीना ने लड़की को देहरादून के एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कराने के नाम पर भेज दिया। सिराज लड़की से मिलने देहरादून गया, जहां लड़की को अनाथ आश्रम में देख अलीगढ़ लेकर आ गया। पत्नी की गतिविधियों को देख पति पत्नी में अनबन रहने लगी। किसी प्रकार सिराज को पता लगा कि उसकी पत्नी के खाते में 21 लाख रुपए है, जिस पर उसने पत्नी से पूछताछ की तो हसीना वाडिया ने बताया कि पहले शादी के संबंध बिगड़ने पर मिले थे। लाने के बाद उसकी गतिविधियाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। वो कई फ़ोन यूज करती थी। बीमार हुआ, बीमारी के बाद मुझे वो नोएडा ले गई। नोएडा में उसने अपने अकाउंट में मुझे 21 लाख रुपए करीब दिखाए। मैं देख के शॉक्ड हो गया कि ये अनाथ थी तो इस पर इतना पैसा कहाँ से आया। फिर अब मैं कुछ टाइम से उसको देख रहा हूँ कि वो कई फ़ोन यूज करती है। अब मुझे उस पर शक है और गतिविधियाँ मुझे लग रही हैं कि वो ISI एजेंट भी हो सकती है या देश के लिए कुछ खतरा भी हो सकती है। उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कभी बताती है पूना, कोलकाता, मुंबई। अभी कहाँ है इस समय वो? इस समय मेरे घर में रह रही है 1.5 महीने। पटवारी नगला, गली नंबर 1, अक्सा मस्जिद के पास। मैं 1.5 महीने पहले उस आप घर क्या से चाहती हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जांच कराई जाए। वो ISI एजेंट भी निकल सकती है या उसका कोई लंबा कनेक्शन हो आपने सकता है। कितने दिन पहले विवाह किया था? 2 साल हो गए मेरे विवाह को। निकाह किया था आपने? क्या किया? निकाह किया था सर। उसका क्या नाम है? नाम उसका पहले हसीना है। अब मैंने उसका नाम सर्च मारा, कहीं पूजा भी है, कहीं मनीषा भी है। मतलब कई नामों से घूम रही है वो। उसकी पुणे की भी एक आईडी है, एक दिल्ली की आईडी है। क्या लगता है आपको? मुझे उस पर शक है और मुझे अपने आप को भी डर लगता है कि मतलब कोई ऐसा ना हो कि देश के लिए कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे। वो क्या आतंकवादियों से मिली हुई है? हो सकता है सर, क्योंकि वो कई फ़ोन यूज करती आज है। कहाँ आई थे आप? आज मैं SSP ऑफिस में आया हूँ। साहब से मुलाकात हुई है? मैं ये चाहता हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जांच की जाए। ISI एजेंट हो सकती है। मुलाकात हुई है आपकी सर से? सर से मेरी मुलाकात हुई। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इस पे पैरवी करेंगे। हसीना वाडिया के पास कई मोबाइल फोन भी हैं, जिनसे वह अकेले में बात करती हैं, जिसका सिराज की मां ने विरोध किया तो हसीना ने सास व पति के साथ मारपीट कर दी। उसी दौरान पता चला कि उसके पास 2 आधार कार्ड है, जो पुणे व सकरपुर दिल्ली के नाम से भी हैं, और हसीना का नाम भी मनीषा उर्फ पूजा है, जो भारत में किसी मिशन पर काम करने की बात कह रही थी। जिससे परेशान होकर कुछ माह पूर्व सिराज अपनी मां को साथ लेकर दूसरे मकान में रहने लगा। इसी को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, गृह मंत्रालय, DGP के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। उसकी इंटरनेट पत्नी की ATS टीम से जांच पड़ताल कराई है। थाना क्वारसी के नगला पटवारी निवासी सिराज द्वारा अपनी पत्नी हसीना के विरुद्ध आरोप लगाकर कल एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि दोनों की फेसबुक की दोस्ती के माध्यम से शादी हुई थी। हसीना पूर्व से शादीशुदा थी। पूर्व पति से तलाक के एवज में उसको पैसा मिला था। जब तक उसके पास पैसा था, सिराज पैसा खर्च कराता रहा। अब उसका पैसा खत्म हो गया है तो सिराज उसको छोड़ना चाहता है तथा इसीलिए झूठे मनगढ़ंत आरोप लोगों पर प्रार्थना पत्र दे रहा है। पूर्व में दोनों दिल्ली में रहते थे। हसीना द्वारा सिराज के विरुद्ध भी पूर्व में दिल्ली तथा अलीगढ़ में
प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध मनगढ़ंत आरोप लगा के प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर सत्यता पाए जाने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।